बड़ी तहसील है, यहाँ पर आज तहसील दिवस मनाया जा रहा है, जो सरकार के आदेश के अनुसार प्रत्येक माह के पहले शनिवार को और अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जिन लोगों की जानकारी में नहीं है उन्हें बता दूं कि जो समस्याएं हैं उनका अधिकारी मौके पर ही निस्तारण करते हैं। ये आसपास जो भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही है, ये सब फरियादी हैं जो यहाँ पर फरियाद लेकर के पहुँचे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिले के तेज तर्रार IPS अभिषेक यादव यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही जिन्हें कहते हैं एक तरीके से बहुत ही दिमाग को अपने एकदम एक्टिव रखने वाले जिलाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका यहाँ पर आज तहसील दिवस था, जिसके अंतर्गत वो समस्याएं सुन रहे हैं। चलिए, वो सभा कक्ष है जहाँ पर जो है खुद SSP अभिषेक यादव और जिलाधिकारी मौजूद हैं और तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं। ये भीड़ आपको जो दिखाई दे रही है, ये तमाम फरियादियों की भीड़ है। ये यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर के अंदर जाना चाहते हैं। जरा सा हटेंगे आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो सभा कक्ष है जहाँ पर तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं। वहाँ से प्रार्थना पत्र लेकर वो जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। ये तमाम अधीनस्थ अधिकारी बैठे हुए हैं वहाँ पर, ADM, CDO, IPS अभिषेक यादव जिनको आप लगातार देखते रहते हैं, और तेज तर्रार DM यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम वो अधिकारी। तो ये तहसील दिवस है। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो फरियादी पहुँच गए उनका तो समाधान हो जाता है, लेकिन इन अधिकारियों के लगातार प्रचार प्रसार करने के बाद भी आ जाइए, वापस आ जाइए यहाँ से। इन अधिकारियों के लगातार प्रचार प्रसार करने के बाद भी फरियादी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ज़रा सा हाँ, तो आप देख सकते हैं गहमा गहमी का आलम है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोग इन चीज़ों को लेकर कितना जागरूक हैं। अधिकारी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है वो पूरे तरीके से एक्टिव है इन चीज़ों को लेकर के आम आदमियों को कोई दिक्कत ना हो पाए। अगर कोई अनाधिकृत कब्जा कर रहा है या किसी तरीके से किसी सरकारी कार्य को करने में बाधा बन रहा है या कोई अधिकारी ही गड़बड़ कर रहा है, तो सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है। वो तमाम फरियाद यहाँ आप लेकर के आइए। मैंने अभी आपको 2-4 दिन पहले अपने चैनल पर दिखाया था कि जो ककरोली SHO हैं उन्होंने ज़बरदस्ती किसी तलाक शुदा महिला को घर के अंदर बिठवा दिया था। वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये वो पीड़ित, वहाँ तो लड़की को पीड़िता बताया जा रहा था, लेकिन अब ये पीड़ित बन करके पहुँचे हैं। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। मैंने इनको पहचान लिया और इनसे जानते हैं क्या कहा कप्तान साहब ने आपकी समस्या को। जी सर, उन्होंने एप्लीकेशन लेकर अपने पास रख ली है और उस पर उन्होंने साइन कर दिया और भोपे थाने को लिख दिया, उन्होंने भोपे CO को लिख दिया है और जी और क्या हम इस पर जल्दी एक्शन लेंगे। क्या लगता है हो पाएगा? जी उम्मीद तो है, बड़ा उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ IPS हैं अभिषेक यादव जो जिले की कमान संभालते हैं, कमांडर हैं वो। जी ये वकील साहब हमारे बहुत परिचित हैं। इनका कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी करते हैं और वास्तविकता है इसमें। लेकिन सवाल ये है कि मैंने उस दिन भी सवाल उठाया था कि पुलिस कब से इतनी एक्टिव हो गई कि कोई महिला प्रार्थना पत्र दे और उस पर ना तो कोई FIR हो। आपने इन वकील साहब को भी देखा होगा, ये लगातार इनके परिचित हैं। इन्होंने सारा मामला वो बताया था कि ना तो कोई FIR दर्ज हो, ना कोई मुकदमा कायम हो, लेकिन SHO ककरोली जाएं, ताला तोड़वाएं और उसे जाकर के अंदर बिठा दें। तो ये एक बड़ा सवाल था। अब ये यहाँ पर पहुँचे हुए, देखना है तहसील दिवस से इनका क्या समाधान निकलता है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। एक ब्लूटूथ डाले हुए दोस्त बात नहीं कर सकते? अरे ब्लूटूथ से जैसे बात करते हैं ऐसे हमारे से कर लीजिएगा। चलिए किसी और को तलाश कर लेते हैं। कोई तो हाँ, देखिए ताऊ ने कहा है कि हम बताएंगे और ताऊ बताएंगे। आइए ताऊ, कहें कि किस लिए आए हो, क्या मामला? नलकूप विभाग से। हाँ, हमारी 2 महीने से तनख्वाह नहीं आई। नहीं आई 2 महीने। नलकूप विभाग में क्या करते हैं? 12 ऑपरेटर हैं। हाँ, अभी DM साहब से मिले कि नहीं? DM साहब से नहीं हम मिले। मिलिएगा, होगा समाधान होगा। अगर मिले DDO में आंख दिखा रहा, DDO जो हमारी तनख्वाह बनाता है। अच्छा, वो आंख दिखा रहा है तो जिलाधिकारी बैठे हुए हैं, उसकी थोड़ी आंखें खुद ब खुद नीची हो जाएंगी। मिलिएगा आप, मिले। और कोई बात करना चाहेगा यहाँ पर किसी और की? कोई जी दोस्त, क्या नाम है आपका? राजन राणा। राजन, क्या हुआ? समस्या तालाब से संबंधित थी। मैंने पूर्व में भी कई शिकायतें की थी जिस पे अवैध कब्जा था। उसके पास में हमारा छोटा सा खेत है। ज़्यादा बड़े किसान नहीं है, 5 बीघे की ज़मींदार है, 3 बीघे खराब हो गई है। तो साहब क्या करे? तालाब किसका है? तालाब पे अवैध कब्जा है, ग्राम पंचायत का तालाब है। सरकारी तालाब पे कब्जा किसने किया?
गांव के ही कुछ व्यक्ति हैं जो वहाँ पे आसपास के हैं। पटवारी वगैरह जो होते हैं, तहसीलदार वगैरह, वो क्या बोलते मैंने पूर्व में शिकायत की थी तो उसमें गए, उन्होंने शिकायत जायज़ा किया। मैं ये नहीं कहूँगा, माननीय जो हमारे पटवारी साहब थे वे गए, उन्होंने पैमाइश की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया कि हाँ इसको मौजूदा रकबा तो है, उसको अवैध कब्जा मुक्त हैं? कराया। हटा के नहीं हटा, अभी तक कब्जा नहीं हटा है, उसी आप के हटवाना चाहते हैं? हटवाना चाहते चलिए डीएम साहब से मिलिए, हटेगा। मुझे लगता है कि इस टाइम जो सरकार है वो पूरे तरीके से हटवाने के मूड में है। जेसीबी चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो ठीक है, बुलडोजर बाबा की सरकार है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जब समाधान दिवस हो या तहसील दिवस हो, ऐसे स्थानों पर आएँ, अपनी एक एप्लीकेशन लिखें और यहाँ पर जरूर दें। कुछ ताई भी कहना चाहती है, चलिए जी, क्या हुआ बताएं, क्या मामला है? दबा रखी फाजिल ने। कौन है ये मियाँ है, कौन से गांव का मामला है? ये खतौली का, गणेशपुरी का। गणेशपुरी का। तो डीएम साहब बैठे हुए हैं, आप बताएं उसका जो अगर हाँ। उन्होंने क्या कहा है? मैंने कह रहे हो जाएगा काम, और होता है नहीं। हमने कितनी नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से 100% सोच करके जाइएगा, पॉजिटिव थिंक रखिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, हो जाएगा काम यहाँ से, मुझे लगता है। और नहीं होगा तो परफेक्ट खबर सर्च करके उस पर नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं पहुँचूंगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से एप्लीकेशन जब यहाँ आई है, यहाँ तमाम अधिकारी मौजूद हैं, हाथों हाथ उनको वो निर्देश देंगे, हो जाएगा काम, निश्चित रहिए, हो जाएगा। चलिए, एक और व्यक्ति बात करना चाहते हैं जी, क्या नाम है? दिमाग सिंह एडवोकेट। जी वकील साहब, क्या हुआ? एक एप्लीकेशन है, 3 बार तो दे चुका, आप खुद पीड़ित हैं? खुद पीड़ित हूँ, 3 बार दे चुका, अभी कुछ हुआ नहीं। अभी एक सीओ साहब ने एक आदेश करा है, पीड़ित है, क्या मामला है? एक सरकारी खड़ंजा लगा जिला पंचायत से, उसमें फ्यूम पाइप डलने थे जो नहीं डले, जिसमें सिंचाई एक साइड की हो रही, सरकारी ट्यूबवेल से एक साइड की हो ही नहीं रही। करीब 100 बीघा जमीन, 150 बीघा जमीन खाली जगह में पानी। हाँ, उसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला नजर आता है क्या आपको? भी तो भ्रष्टाचार ये दिखाया था कि वहाँ ईंट जो है 3rd डिग्री की लगा रखी, पिल्ला आरटीआई डाली थी आपने? नहीं, आई डाले। आरटीआई डालिए, जानकारी लीजिए, और फिर उसके आरटीआई डाल के जो जानकारी आती है, ठीक है, सीधा शिकायत कीजिए भ्रष्टाचार निवारण में। तो हम पाइप डलवाने के लिए करा, मेरा पाइप नहीं डलवा रहा, गया मैं कह गया। सीडीओ साहब ने एमओ को कहा, लिख दिया कि आपकी समस्या के बारे 100% हल हो जाएगी। ठीक है, तो होगी, नहीं होती है तो फिर हम हैं ना, मीडिया वाले तमाम लोग जी। मंगल दिवस है, रिपोर्ट दी थी तहसील दिवस में अवैध कब्जे की रिपोर्ट दी थी। 2.5 बीघे जमीन है मेरे छोटे भाई की, पट्टे की भूमि है, 3 मंगल दिवस में आ लिया, अब तक कब्जा नहीं हुआ। रोड टरका दें, अब भी वगैरह मंगल में होगा, बताओ। तो ये कौन सा क्षेत्र है, कौन तुम्हारा अधिकारी, पटवारी वगैरह कौन है? पटवारी तो छुट्टी पे है, पटवारी छुट्टी मना रहा है। चलिए, छुट्टी पे से आएगा तो उसको बोलिएगा कि भाई मैंने एप्लीकेशन दी थी, तहसीलदार से भी बोलिएगा, ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा, काम तो होगा। हम भी लगातार ये कोशिश करते हैं कि जो आला अधिकारी हैं उनको लगातार हम उनके टच में रहते हैं, तो जानते हैं कि कार्य तो हो जाता है, लेकिन जो स्पीड कम है, जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो जरा सा सोना कम कर दें, टाइम पे आना शुरू कर दें। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्या समस्या है? पानी की समस्या है हमारी। पानी की क्या है? 30 घरों का हमारा पानी निकला है, निकलना वो बंद कर रखी, नहीं बचती है, पानी बंद कर रखा। हाँ जी। ये किसके अंडर में आता है, आपको मालूम है? ये इसके अंडर में आता है, किसके आता है भाई? रविंद्र। कौन कर सकता है? डीलर रविंद्र है, रविंद्र ने पानी बंद कर रखा, प्रजापति ने बंद कर रखा है। तो चलिए, उसके संबंध में आप एप्लीकेशन लगा दीजिएगा और जो संबंधित अधिकारी होंगे वो करेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि मैंने दिखाया कि वो लोग यहाँ एसएसपी अभिषेक यादव भी बैठे हुए हैं, और तमाम तरह से कोशिश रहती है दोस्तों कि जो कुछ मैं दिखा सकता हूँ वो दिखाने की कोशिश करूँ। कुछ मेरे साथी कह रहे हैं कि आप जिले से बाहर निकलिएगा, पत्रकारिता करिएगा। अभी दोस्तों जरा सपोर्ट करते रहें, जब मुझे लगेगा कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि अब मैं जिले से बाहर निकल के दूसरे राज्यों में जा करके पत्रकारिता करूँ तो करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल ना तो आपकी शेयर करने की वो स्पीड है, हम कोई बड़ा मामला तो हमारा है नहीं कि भैया हम टीआरपी की दौड़ में आगे निकल रहे हैं, किसी से हमें फंडिंग होती है, हम बड़े चैनल्स वाले लोग हैं, हम तो यूट्यूबर्स हैं भैया। तमाम लोगों की आम शिकायतें आप तक पहुंचा देते हैं। अब इसको आप कितना आगे पहुंचाते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। जिस दिन मुझे लगेगा कि इतना ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है कि मुझे दूसरे राज्यों में जाके, दूसरे जिलों में जाके पत्रकारिता करनी चाहिए, तो मैं चलूंगा। इसी तरीके से कोशिश जारी रहेगी, हर तरीके से बेबाकी से दिखाता रहूंगा। बस आपको इतना काम करना है कि मेरी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाते रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं परफेक्ट खबर पर शाइम हसन, आपकी आवाज़ आप तक। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज़ आप